आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युग ऋषि के संदेश अध्याय 2 साधु ब्राह्मणों को संदेश। ब्राह्मण बने, ब्रह्म यज्ञ करें। मित्रों, शुभ संकल्पों का यज्ञ इतना उच्च कोट का है कि इसकी क्षमता में बड़े बड़े सेवा, उपकार और दान पुण्य तुच्छ हैं। सदैव शुभ विचारों की सामग्री, जीवन यज्ञ में होमने का ब्रह्म यज्ञ विश्व के संपूर्ण यज्ञों में ऊंची से ऊंची कोटि का है। विचार एक मूर्तिमान पदार्थ है। विचार एक मूर्तिमान पदार्थ है जो भाप की तरह उड़ता है और बादलों की तरह बरसता है। जब हमारे मस्तिष्क में से कोई भला या बुरा विचार निकलता है तो वह आकाश में उड़ जाता है और इधर उधर घूमता फिरता है। रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट की हुई तरंगे उन स्थानों पर साफ साफ सुनाई देती हैं जहां रेडियो सेट लगे हुए हों। इसी प्रकार से विचार उन लोगों के मस्तिष्कों से टकराते हैं जिनके मन में कुछ वैसे ही भाव उठ रहे हों। यदि हम सदैव भले विचार करते हैं तो वे विचार उन लोगों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन देंगे जो भलाई करने की बात कुछ सोचते हैं। विचारों का कभी नाश नहीं होता। विचारों का कभी नाश नहीं होता और उनकी दौड़ने की शक्ति इतनी तीव्र है, इतनी तेज है कि कुछ ही क्षण में पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। कोई व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलने का विचार करता है, उसी समय आपका किसी अन्य समय में फैलाया हुआ शुभ विचार उसके पास पहुंचता है, उसे दूना उत्साहित कर देता है। फलस्वरूप वह शुभ कर्म करता है और आगे के लिए भी उसी मार्ग का अभ्यासी हो जाता है। उसके प्रयत्न से अन्य लोगों का ऐसे ही उपकार होता है। यह बेल बढ़ती है और संसार में दैवी संपत्ति का विकास होता है। धर्म की उन्नति होती है, दुनिया में सुख शांति बढ़ती है। इतना बड़ा काम आपके उस छोटे से विचार से ही हुआ। छोटे से विचार से ही हुआ था, इसलिए उसका बहुत बड़ा पुण्य फल आपको मिलेगा। स्वयं सदैव शुभ विचार करना, सत्य, प्रेम, न्याय, उदारता, सहानुभूति, दया आदि की भावनाएं मन में धारण करना और ऐसे ही विचार दूसरों के मन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भरने का प्रयत्न करते रहना अखंड ब्रह्म यज्ञ है। अखंड शब्द इसके साथ में इसलिए जोड़ा गया है कि कभी शुभ और कभी अशुभ, कभी भले कभी बुरे विचार करने से उतना लाभ नहीं होता जैसे भले विचार संसार का कल्याण करते हैं, वैसे ही बुरे विचार अनिष्ट भी करते हैं। कभी इष्ट कभी अनिष्ट, कभी पूरब तो कभी पश्चिम को, यह तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। इसलिए जो कार्य करना चाहिए उसमें न तो ढील होनी चाहिए और न उपेक्षा।
जैसे हम रोज शौच जाते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, वैसे स्वयं अच्छे विचार करें और दूसरों को अच्छे अच्छे उपदेश करें। विचारों की अनंत शक्ति का अनुभव करें और उनके प्रचार करने का जब भी अवसर मिले तभी प्रयत्न करें। घर का, बाहर का, परिचित, अपरिचित, विद्वान, मूर्ख, किसी से भी वार्तालाप करने का अवसर मिले तभी उससे सत्य, प्रेम और न्याय की चर्चा करें। उसे बुराइयां छोड़ने और भलाइयां सीखने की सलाह दें। इस सुधार द्वारा हम उसके साथ सच्चे प्रेम का परिचय दे सकेंगे। सच्चा प्रेम, सच्चे प्रेम का परिचय दे सकते हैं। हम सच्चा प्रेम करते हैं या ऐसे ही, ये तो हमें चिंतन करना चाहिए। किसी को मिठाई दी जाए तो वह समझेगा कि इसने मुझसे प्रेम किया। किसी को खिलौना दिया जाए तो वह समझेगा कि इसने मुझसे प्रेम किया। किसी को गिफ्ट दिए जाएं, अच्छे उपहार दिए जाएं तो वह समझेगा कि इसने मुझसे प्रेम किया। किंतु ब्राह्मण इस मूर्खता को पहचानता है। ब्राह्मण इस मूर्खता को पहचानता है। वह मिठाई के द्वारा नहीं, विचारों के द्वारा उसे ठोस लाभ पहुंचाना चाहता है। दुनिया ब्रह्म यज्ञ का महत्व नहीं समझती, न समझे, पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को उसके अंदर बड़ा भारी लाभ दृष्टिगोचर होता है। हम अखंड ब्रह्म यज्ञ को निरंतर चालू रखकर प्राणी मात्र के साथ सर्वोच्च कोटि का प्रेम प्रदर्शन करते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। साथियों, यह संदेश वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति फरवरी 1942 पृष्ठ 10 पर दिया है। चिंतन मनन करने योग्य। ओम शांति।